प्यार मैनू लोकां कोलों खो लैण दे। आपकी बेटी को इसी घर से लेकर गया था ना मैं, सौंप के जा रहा हूं। बेटा क्या हुआ, कोई झगड़ा हो गया? हम घर जाके बात करेंगे, जो भी है। दिखा दी तुमने अपनी असलियत? नहीं, बात तो यही होगी कोमल, बात तो यही। ठीक है, खड़ी खड़ी बात मैं भी यहीं पे करूंगी। आप जानते हैं आपकी साहबजादी ने क्या किया? मेरी बीवी को, मेरे बच्चे को 2 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया। हाँ तो फलजा को बाहर रखने के लिए कहते, ये हाथ उठाया था इसने फलजा पे। क्यों उठाइए? फलजा ने सब बता दिया मुझे। तुमने शहर को इतना टीज किया, इतना तंग किया कि वो घर छोड़ के चली जाए। क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? हाँ? सारे इख्तियारात दिए तुम्हें, तुमने क्या किया? मेरे मासूम बच्चे को, मेरी बीवी को कमरे में बंद कर दिया तुमने। ज़ैनी अंदर गई, वो भी लॉक हो गई। और रेस्क्यू के लिए कौन आया? हाजिम। वाह, बता, अनीता का हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है? मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। शी किक्ड हिम आउट। धक्के दे के निकाले उसने उसको घर से बाहर। तुम भी मेरे साथ ऐसे ही करोगी? नहीं, एक्चुअली उमर, मुझे खुद पे बहुत भरोसा है, इसीलिए तो मैं अनीता नहीं, कोमल। यस मैम। हुई थी हाजिम से, वो वहीं पर था। कह रहा था उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, कोई नफ्सियाती मसला है। पहले तो वो जैसी भी थी, लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दी। मैं उमर से बात करता हूं कि वो उससे अलहदगी इख्तियार करे, आजाद करे कोमल को। इस तरह तो वो और नफ्सियाती हो जाएगी कमरे में बंद रहकर। तो क्या करूं, उसे दोबारा से उस जहन्नुम में धकेल दूं? जहन्नम तो उसने खुद बनाया है मोहसिन साहब, उमर तो उस पे जान देता है। सहर और ज़ैनी तो अल्लाह मियाँ की गाय है। जहन्नम उसने खुद बनाया है, आप उसको ठीक करें। मामू, आपकी बेटी का सारा सामान गाड़ी में रखा हुआ है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। I have had enough, I guess। तो मेरी बीवी की, मेरी बहन की इज्जत नहीं कर सकती, चाहिए ही नहीं। मैं क्या सफाई दूंगा उन्हें? जानते हैं इसने क्या किया? इसने मेरे नन्हे से बच्चे को कमरे में बंद कर दिया।
और मेरी 5 साल की बच्ची फिजा ये सारा वहशियाना खेल देखती। आप बताइए कि मैं उन बच्चों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उन्हीं के घर में उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा अहमियत इसको दी। And I was wrong. मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई और मैं कुछ भी नहीं कर सका। घर, दफ्तर, जिम्मेदारियां, पता नहीं क्या कुछ सोच रही थी और अभी पता नहीं क्या सोचती रहती है। अब तो उसे एक और ऑब्सेशन हो गया है कि उसका घर वो है जिसे उसने खुद बनाया है, लेकिन उसे आज तक उसमें रहना नसीब नहीं हुआ। एक तस्वुराती घर वो नहीं जिसमें वो रहती है, बल्कि उसका घर वो है जो जिसे उसने खुद बनाया, जो उसे कभी नहीं मिला और वो उस घर को मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो मजीद बीमार हो जाए, चाहे उसकी हालत और बिगड़ जाए। आप परेशान मत हो, दवा से फर्क पड़ेगा। उम्र की शादी के बाद तो बिल्कुल टूट गई है, चकनाचूर हो गई है, लेकिन उसने खुद को जोड़ रखा। वो कमजोर दिखना नहीं चाहती। मैंने उमर से फोन पर बात की थी, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने फोन रख दिया। ये भी नहीं पूछा कि डॉक्टर ने कहा क्या। मैं उसे बता रही थी कि वो फिल्सा को बहुत याद कर रही है, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि फिल्सा उसी की बच्ची है और उसी के घर में रहेगी। साहब, आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। अब जाने मुझे आपको ना एक सीक्रेट बताना था। कैसा सीक्रेट? वो ना मुझसे एक गलती हो गई थी। मैंने ना बेबी को ना साइड पे लिटा दिया और फिर वो गिर गया। मेरे को पता है, सहरा आंटी ने बोला अगर वो मर जाता तो। फिर सहरा आंटी ने मुझे बहुत जोर से डांटा। फिर मम्मा जाने ने बेबी और सहरा आंटी को 2 डेज के लिए रूम में लॉक कर दिया। किसने किया है पागल? किसने किया है पागल? क्या करूं मैं, घर बार देखूं या ये देख के चुप रहूं कि मेरी बच्ची के ऊपर कोई हाथ उठा रहा है? ना जी, अब्बा जी, मैंने नहीं किया। अरे बेटा मेरी बात सुनो, बेटा बैठो, बैठकर बात कर ले। मामू, आपकी बेटी का सारा सामान गाड़ी में रखा हुआ। मैं इसके साथ नहीं रह सकता। I have had enough, I guess. तो मेरी बीवी की, मेरी बहन की इज्जत नहीं कर सकती, चाहिए ही नहीं। तुम्हारी बहन की इज्जत है कहाँ? है कहाँ तुम्हारी बहन की इज्जत? एक आवाज देगी और हाजिम उठ के आ जाएगा। बस करो। क्या बस करूं अब्बा? ये पहले से खिचड़ी पकाई हुई है इन सब ने, जानती हूं मैं इनको। क्या जानती हो तुम? अरे
पर जानती क्या हो तुम? एक सेकंड से क्या जानती? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, जिसको चाह लताड़ दिया, जिसको चाह कैद कर दिया, जिसकी चाह सांसें रोक ली। कौन? इस दुनिया में और भी लोग बसते हैं जो सांस लेते हैं, अल्लाह को दिखाई देते हैं, तुम्हें नजर नहीं आते क्योंकि तुम अंधी हो चुकी हो। तुम अंधी ही रहो। आराम से। आराम से क्या आराम से? आराम से कैसे बात होती है? हाँ बताइए, मैं क्या सफाई दूंगा? घर से कोई कॉल आई? मैं बाहर था जब। नहीं सर, कोई कॉल नहीं आई। ओके। हेलो। कैसे हैं आप? खाना खाया आपने? मैंने ना खास आपके लिए पुलाव बनाया है, ड्राइवर के हाथ भेजूं? सर, आई नो कि ये तुम्हारा पहला बच्चा है। जानती हो, कोमल ने इस हालत में मुझ समेत मेरे बूढ़े माँ बाप और उस पूरे घर की देखभाल की। तुम पर तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं, फिर भी तुम एक जैनी को नहीं देख सकी। जैनी कोई छोटी बच्ची तो नहीं है ना जी? ओके, जैनी मेरी छोटी बहन है। इसका मतलब है तुम्हारे लिए भी छोटी हुई। दरअसल तुम्हें बड़ा बनना आता ही नहीं है सर। कोमल जो भी थी, एटलीस्ट सुस्त नहीं थी। कोमल,
तुमको फिर से पाने की बस मुझे इजाजत दे, बाकी जो बची वो सारी चाहत दे। सब हदों को तोड़ दूं मैं, खुद को तुमसे जोड़ दूं मैं, तुमको थामने की थोड़ी फुर्सत दे। क्या कहे कितना मुश्किल जोड़ना टूटा हुआ दिल, हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। डॉक्टर मुझे पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं, सोती रहती हूँ। उसको लग रहा था मैं पागल हो गई। अब्बा भी मुझे ऐसे ही देख रहे थे। तुम्हें लगता है मैं पागल हो गई? हाँ कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ड्रिंक खत्म करो फिर कुछ खाते हैं। हालत देखो क्या बना ली अपनी। मामू भी अच्छे खासे परेशान हो गए। पापा भी बहुत परेशान कर दिया मैंने। क्या कह रहे थे? वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। ठीक है तो ठीक है तो छोड़ दो मुझे अब्बा। आप आ गए जी। मैंने ना आपसे एक गल करनी थी। Not now. प्लीज अकेला छोड़ दो अभी मुझे। उमर बेटा, मैं मानता हूं कि वो तुम्हारी बीवी है, लेकिन बीवी बने रहने का ये मतलब थोड़ी है कि उसे इतनी बड़ी सजा दी जाए। ठीक है, उसने भी गलत किया जो किया, लेकिन उमर जो तुमने किया वो भी तो सही नहीं, गलत। तुम अगर संभाल नहीं सकते थे तो पहले मेरी बेटी को छोड़ते, फिर शादी करते। उसने इस धोखे को भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब उस पर वो बोझ नहीं डाला जा सकता जो उसकी बिसात से बाहर। तुम्हारी बेवफाई ने उसे दीमक की तरह चाट लिया है, रेजा रेजा हो गई है। मैं उसे मरते नहीं देख सकता। बेहतर है कि तुम अपने दिल से ये ख्याल निकाल लो कि उससे दोबारा राब्ता करो। अब कोई गुंजाइश नहीं। मुमानी, आप समझाइए ना प्लीज। आप इसकी बात तो सुन लेना। क्या बात करती हो शहनाज? बेटी मेरी जहनी मरीजा बन चुकी है, उसे मरने के लिए इसके साथ भेज दो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा मुझसे। और बेटा, बेहतर यह है कि अब इस बात को अदालत के फैसले पर छोड़ दिया जाए, जो वो फैसला करे। लेकिन मैं अब उसे तुम्हारे साथ भेजूंगा नहीं। तुमको फिर से पाने की बस मुझे इजाजत दे, बाकी जो बची वो सारी चाहत दे। सब हदों को तोड़ दूं मैं, खुद को तुमसे जोड़ दूं मैं, तुमको थामने की थोड़ी फुर्सत
खो लैन दे थोड़ा दर्द मेरा मैनू होर सैन दे मेरा यार मैनू लोकां कोलों खो लैन दे मेरा यार मैनू लोकां कोलों खो लैन दे। कोमल उमर वो सो रही है, दवा के बाद वो कब उठती है? ओके, खुदा हाफिज। अब्बू जानी, मुझे मम्मा जाने के पास जाना है। अब्बू को मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। मामा याद आ रही है? बाबा को भी। आज आप बाबा के साथ हैं। Let's go. Come here. ओह फिल्जा। भैया को पता नहीं क्या हुआ है, आपसे कुछ कहा उन्होंने? ना, वो तो जब से आए हैं बात ही नहीं कर रहे। तो आप जाए ना, उनसे जाके पूछे, हो सकता है भाभी ने कुछ कहा हो। मुझे लगता है जी कि वो बीमार पड़ गई है ना, तो ये फिक्रमंद है। मुझे एक गल दसो, ये शुरू से ही इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लव मैरिज हुई थी उनकी। पर आप ये सब कुछ सोच के क्यों परेशान हो रही हैं? नहीं, वो मैं ये सोच रही थी कि इंसान इसलिए तो ब्याह नहीं करता ना कि अलग अलग पड़ा रहे। भाभी सब वक्त ही है, सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है कोमल आपी ने ना मुझे धमकी दी थी कि वो उमर को सब कुछ सच सच बता देंगी और वो ना मुझे चुटकी में घर से बाहर निकाल देंगे। और आपको पता है ना उनको ज्यादा वक्त नहीं लगना ये करते हुए। भाभी आप रिलैक्स करें, आप क्यों ओवर थिंक कर रही हैं? डोंट थिंक टू मच। ज्यादा नहीं सोचें आप। मोहब्बत भी धुप छांव जैसी होती, कदी कदी भी एक बार ही नहीं बरसती। कदी तो ते कदी फुहार ते कदी बिन बादल बरसात। लेकिन कदी दिल छोटा नहीं करीदा। ये घर मेरा भी है ना, होंदा ते मैं इत्थे ना होंदी ना। भाभी सो स्वीट। ये सब आपने कब किया?
हाय, आपने और आपके भाई ने तो मुझे बिल्कुल ही पुअर समझ लिया। इतनी भी नालायक नहीं हूँ मैं। ये पिक्चर कितनी अच्छी है, इसको तो भाई लाउंज में होना चाहिए। अभी नहीं, बाद में। बाद में क्यों? जब कोमल भाभी की पिक्चर है बाहर तो आपकी क्यों नहीं? वो पुरानी है ना जी। भाभी तो बीवी तो आप भी है ना, और वो भी, रिश्ता तो सेम है। और यही तो वक्त है कि आप अपनी जगह बनाएंगी। भैया तो ऐसे ही डामाडोल होते रहते हैं। ये एक ही घर है और इसको एक ही बनाए रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू नो, फूड फॉर थॉट। हाँ? मतलब आप इस बात के बारे में सोचिएगा। ये भी रखी है पिक्चर। सो प्रिटी। काका कितना क्यूट लग रहा है ना। बहुत क्यूट लग रहा है। क्या बताऊं ताबिंदा, उसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, घर आ गई है। हाजिम ने तो तुम्हें बताया होगा ना, अब पता नहीं क्या होगा। नहीं, हाजिम ने तो मुझे कुछ नहीं कहा। एक तो इसको भी अभी बीमार होना था। वैसे शहनाज, परेशानी की तो बात नहीं है ना? परेशानी की तो बात है ना। तुम्हारा भाई कह रहा है कि वो उसे घर वापस नहीं भेजेगा। अरे कैसे? यही तो सारी बात है। हम यहाँ बच्चों की शादियों की बात कर रहे होते हैं, वहां पर बेवक्त एक नया झमेला खड़ा हो जाता है। वैसे सच बताऊं ताबिंदा, मैं तुम्हें, उसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, तुम हाजिम से ही पूछ लो। नहीं शहनाज, हाजिम को तो बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए। खैर, मैं दुआ करूंगी कि वो ठीक हो जाए। अच्छा, मैं रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। कौन था? किससे बात हो रही थी? ताबिंदा से। अच्छा, देखो शहनाज, तुम और ताबिंदा अच्छी तरह ये बात समझ लो कि मैं बाजिल और अलीना का रिश्ता नहीं कर रहा। मैं उस खानदान के साथ कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं रखना चाहता जिसकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल हुआ। क्या कह रहे हैं आप? आपकी बच्ची का हाल उसकी अपनी मन मर्जी से हुआ है। रहने दें आप तो बस। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अरे वालेकुम सलाम, मेरा बच्चा है कोमल। आओ बैठो 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 बैठो, शाबाश। नींद अच्छी ली मेरी बेटी ने? सोई आराम से? शाबाश, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया, कोशिश की है कि अच्छा बनाऊं। एक मिनट, फर्स्ट बाइट मैं दूंगा, फिर तुम खुद करो। ये लो, कैसे हैं? अब बाकी तुम खुद करोगी, हैं? ये लो, ये लो, शाबाश। याद है अब्बा, आप ऐसे मेरे लिए नाश्ता बनाया करते थे। अभी भी वैसी ही कोशिश की है मैंने, हैं? तुम खाओ ना, खा के बताओ मुझे। आप रात को सोए नहीं? नहीं तो मैं तो हाँ, नहीं सोया। क्यों करते हैं ऐसे अब्बा? जब से मैं आई हूँ आप रात को सो नहीं रहे। चली जाऊंगी मैं। अरे ये क्या कहते हैं? मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। कैसे चली जाओगी? जाने दूंगा ही नहीं। मैं ठीक हूँ अब्बा। तो ठीक है ना बेटा, मैं भी ठीक हूँ। तुम क्यों फिक्र करती हो? जब तुम और अच्छी हो जाओगी तो मैं फिर भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बेटियों को अपने पास रखना चाहिए, वरना लोग ख्याल नहीं करते। पहले तुम्हारी माँ चली गई, फिर बेटा मैंने तुम्हें भी जाने दिया, और ये जाने बगैर कि मेरी बेटी कितनी नाजुक है।
बेटियां तो फ्रेजाइल होती हैं। मेरी बच्ची है वहां, मुझे जाना होगा। बेटा, तुम्हारी बच्ची है वहां, तुम्हारी बच्ची का बाप है उसके पास, और तुम मेरी बच्ची हो, तुम अपने बाप के पास रहो। लो नाश्ता करो, शाबाश। देखो मैं बहुत अच्छा कुक बन जाऊंगा। मैंने किताबें मंगवाई हैं मुख्तलिफ रेसिपीज की, अपनी बेटी के लिए बना बना के अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा। वो फलसा को कॉल कर लो। बेटा तुम स्कूल गई होगी, इस वक्त क्या कॉल करोगी तुम उसे स्कूल टाइमिंग्स में? मेरी बात सुनो, बिल्कुल सटक गई हो। आज संडे है अब्बा, मैं नहीं सटक गई, आप सटक गए हैं? मेरी बच्ची मुस्कुराई, हंसी, कितना अच्छा लगा मुझे। चलो शाबाश, नाश्ता करो। हैं? संडे है, देखो भाई। ओहो हो। मोहसिन साहब। जी जी। ये आपने स्टोर से क्या क्या मंगवा लिया? क्या हो गया आपको? अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक चीजें मंगवाई हैं, और तुम फिक्र न करो, मैं पेमेंट कर दूंगा। और मैंने बादल से भी कहा है कि कुछ पैसे भेजा करे, उसे घर की जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। अभी अभी तो उसकी पढ़ाई खत्म हुई है, आप क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं उससे? अरे भाई, उसकी बहन घर में बीमार पड़ी है। शहनाज बेगम, आप जरा सोचकर दिल पे हाथ रख के बताएं कि अगर आपकी सगी बेटी होती और इस तरह बीमार होती तो क्या आप उसे घर जाने देती? नहीं, आप 24 घंटे उसके पास रहती, उसे हरगिज छोड़ती नहीं। हद होती है बेहिसी की भी। मुझे आपकी पहली मर्तबा भी बात नहीं माननी चाहिए थी कि जब मैंने उसे वापस भेजा, उसे यहीं रोक लेना चाहिए था। अब इस बीमारी की हालत में आप ये कहती हैं कि मैं दोबारा उसे उस कुएं में धकेल दूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, होगा भी नहीं। और ये बात आप भी समझ लें, अपने बेटे को भी समझा दें और अपनी बहन को भी समझा दें। मेरी बहन बीच में कहां से आ गई? आप क्या समझती हैं कि जो पट्टियां आप उसे पढ़ाती रही हैं, क्या मैं उनसे बेखबर हूं? मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी बहन को कोमल से कोई बैर नहीं। उसे बैर था। अगर बैर ना होता तो वो अपने बेटे को हुक्म देती कि वो अपना वादा पूरा करे। खुदाया, इस वक्त वो छोटे थे, अब तो बात खत्म हो गई और आप अब भी उफ। शैनी प्लीज, तुम ही कुछ कर सकती हो। कोमल को रोको, मेरा तो इकलौता बेटा है ना, मैं उसको खो नहीं सकती। कितना मुश्किल है उसको रोकना, तुम्हें तो पता है ना, तूफान है तूफान। देखो ताबिंदा, बहुत मुश्किलों से मेरी जिंदगी सेट हुई है। तुम थोड़ा तो दिल बड़ा करो ना कोमल के लिए। उससे कोई फायदा नहीं है। जो लड़की इतने सालों में तुम्हारी नहीं हुई तो वो मेरे बेटे की क्या होगी? तो अल्लाह से दुआएं करियो कि वो कल का आज निकल जाए लंदन। और कोमल का क्या होगा? ऐसी लड़कियों का कुछ नहीं होता, ठीक रहती है, बता रही हो तुम्हें। ऐसे नहीं कहो, इस घर की बच्ची है वो। शैनी कुछ करो खुदा के वास्ते, प्लीज शैनी।
साहब जी, फिजा को देखे ना, कितनी कमजोर होती जा रही है, कुछ खाती पीती नहीं। जब बाजी को पता चलेगा ना, वो मुझे बहुत डांटेगी। तो भाई आप इनकी पसंद की चीजें बनाया करें ना। देखे ना साहब जी, सब कुछ इसकी पसंद का बनाती हूँ। फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं, निगर्स बनाए हैं, कल तो मैंने इसके लिए कस्टर्ड भी बनाया था, मगर इसको तो कुछ भी खाना पीना नहीं होता। सहर तुम भी कुछ देख लिया करो यार, मुझे परोसने की बजाय इस बच्ची का ख्याल करो। 5 दिन में क्या हालत हो गई है उसकी यार। मुझे तो ये सब कुछ नहीं पकाना आता ना जी। नूरी जानती है, मैं तो देसी पकवान पकाती हूँ। ड्रामे देखती हो? देखती हो ना, इसी तरह कुकिंग शोज भी देख लिया करो यार, कुछ सीख लोगी। कॉमन सेंस की बात।